अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चाँद के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो आइए आज की वीडियो में उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चाँद है क्या। स्टार है या प्लैनेट, ये जस्ट एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है और ये हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सारे प्लैनेट्स के इर्द गिर्द मौजूद है, एक्सेप्ट दो के, मरकरी और वेनस के। और कुछ प्लैनेट्स के गिर्द तो कई चांद मौजूद हैं, जिस तरह के जुपिटर और सैटर्न जैसे आइस जाइंट्स के गिर्द डजन्स ऑफ मून्स मौजूद हैं। सबसे पहले फैक्ट ये अगर हम बात करें तो चांद की कोई रोशनी नहीं, ये बेसिकली सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है और हम उसे देख पाते हैं। ये नासा की एक रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि चांद और सितारे दिन के वक्त भी आसमान पर मौजूद होते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से आसमान चमक रहा होता है, तो इसलिए हम चांद और सितारों को देख नहीं पाते। इसीलिए हम रात के वक्त इन चांद सितारों को देख सकते हैं। दोस्तों, चांद पर किसी किस्म का कोई वेदर मौजूद नहीं, बिकॉज के वहाँ कोई इन्वायरमेंट नहीं। अगर हम इन्वायरमेंट के सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन बयान करें तो वो ये होगी, एक ऐसा माहौल जिसमें इंसान, जानवर, पौधे आसानी से रह सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। जिस तरह अर्थ पे डिफरेंट वेदर, डिफरेंट सीजन्स मौजूद हैं, लाइक समर, विंटर, स्प्रिंग एटसेट्रा, तो इस तरह का चांद पर कोई मौसम नहीं। दोस्तों, अगर हम चांद पर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में बहुत सी वेरिएशंस होती हैं। दिन टाइम वहाँ का टेम्परेचर 121 डिग्री तक पहुँच जाता है और रात के टाइम ये बहुत डाउन हो जाता है, -133 डिग्री पर पहुँच जाता है। नासा की लूनर ऑर्बिटर ने -240 डिग्री तक टेम्परेचर नोट किया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो चांद की सरफेस पे सबसे पहले कदम रखने वाले शख्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने यह टारगेट 20 जुलाई 1969 को पार किया। उन्होंने यह टारगेट अपोलो 11 के मिशन के दौरान अचीव किया। इस टारगेट का बेसिकली ये पर्पस था कि वो चांद पर सेफली लैंडिंग करें और देन अर्थ पर वापस सेफली लैंडिंग करें। दोस्तों, चांद की सरफेस पे साइंटिस्ट को कुछ पानी की बर्फ के आसार मिले हैं, खासतौर पर पोलर रीजन्स में। कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि चांद की सरफेस पे मुसलसल मीटियोराइट्स एंड माइक्रो मीटियोराइट्स की बम्बार्डमेंट होती रहती है। इनमें से मोस्टली वाटर आइस से मिलकर बने होते हैं। तो दोस्तों, चांद का एक हिस्सा जो हमेशा जमीन से छुपा रहता है, इसे हम फार साइड ऑफ द मून कहते हैं या डार्क साइड ऑफ द मून। ये बेसिकली चांद के ऑर्बिट के सिंक्रोनस मोशन की वजह से होता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको चांद की सरफेस पे काले धब्बे यानी डार्क प्लेन्स नजर आते हैं। इनको बेसिकली हम लूनर मारिया कहते हैं। बेसिकली ये डार्क प्लेन्स होते हैं जो कि लावा के फ्लो करने से बनते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें तो चांद पर ग्रेविटी कम होने की वजह से ना वहाँ पर कोई पानी का फ्लो होता है और ना वहाँ पर कोई विंड मौजूद होती है, तो इसलिए वहाँ पर मौजूद निशानियाँ लाखों साल तक बरकरार रह सकती हैं। दोस्तों, इसके बाद एक ऐसा अमेजिंग फैक्ट जो कि मुसलमानों के लिए बहुत अजीज है। साइंटिस्ट की करीब मून की सरफेस पे जाइगेंटिक क्रैक्स पाए जाते हैं। स्पेस साइंटिस्ट का कहना है कि एस्टेरॉइड्स के चांद की सरफेस से टकराना इसकी मेन रीजन है। लेकिन दोस्तों, हमारे वो मुस्लिम्स जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को फॉलो करते हैं, उनके लिए इशारा ही काफ़ी है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अर्थ की ग्रेविटी है 9.80 और मून की ग्रेविटी है 1.625। तो ग्रेविटी में इतना बड़ा डिफरेंस होने की वजह से चांद पर इंसान का वेट कम हो जाता है। इंसान का जो वेट अर्थ पर होता है तो उसका 16.25% इंसान का सिर्फ मून पर रह जाता है। फॉर एग्जांपल, हम एक शख्स की बात करते हैं जिसका अर्थ पर वेट 100 kg है, तो उसका मून पर वेट सिर्फ 16.5 kg रह जाएगा। दोस्तों, अगर हम मून के लूनर पीरियड की बात करें तो वो 29.5 डेज होता है। मीन्स कि आफ्टर 29.5 डेज चांद अपना एक ऑर्बिट अर्थ के गिर्द कंप्लीट करता है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें तो चांद पर एक दिन अर्थ के 29.5 डेज के बराबर होता है, बिकॉज कि चांद अर्थ के गिर्द अपना एक ऑर्बिट 29.5 डेज में कंप्लीट करता है। तो इसी दौरान वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी रोटेशन करता है, तो वो रोटेशन भी वो 29.5 डेज में कंप्लीट करता है। तो इसलिए उसका अर्थ के गिर्द ऑर्बिट और अपने एक्सिस के गिर्द रोटेशन दोनों सेम हो जाते हैं, तो इसलिए दोनों का टाइम 29.5 डेज होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये फैक्ट्स एंड फिगर पसंद आए होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।